बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, अमित शाह का टीएमसी पर तीखा हमला। ममता के शासन में बंगाल सबसे ज्यादा भ्रष्ट। ममता ने भतीजे के लिए भ्रष्टाचार को स्थायी बना दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं किया, लेकिन पार्टियों ने अपनी रैलियों और बयानों से चुनाव का आगाज जरूर कर दिया है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसी कड़ी में अमित शाह शुक्रवार को बंगाल में थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ममता के शासन में बंगाल सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ममता ने अपने भतीजे के प्रति स्नेह की वजह से पूरे भ्रष्टाचार को स्थायी बना दिया, जिसकी वजह से वो हर बार यही कहती नजर आती हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार है ही नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी हमलावर है। बात दरअसल ये है कि बागडोगरा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो बंगाल को लेकर हमला बोला था वो काफी तीखा और बड़ा है। और अब बारी ममता बनर्जी की है। देखना होगा कि वो अमित शाह पर कैसे हमला करती हैं। लेकिन अमित शाह ने ममता टीएमसी पर और क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे।